नमस्कार दोस्तों, जिंदा लोगों के साथ चाय तो सभी पीते हैं, लेकिन नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मुर्दों के साथ चाय पी। मुर्दों से उनकी मुलाकात हुई। आपको लग सकता होगा कि मैं इन्हें मुर्दा क्यों कह रहा हूं। दरअसल बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक मुर्दा हैं, डेड हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो जिंदा हैं। उनमें से कुछ लोग कल सुप्रीम कोर्ट आए थे। कल आपने देखा होगा कि योगेंद्र यादव ने दो ऐसे लोगों को जजों के सामने पेश किया, और आज वही लोग जो बिहार से चलकर दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट आए, ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं माय लॉर्ड, एसआईआर की लिस्ट में हम मुर्दा हैं लेकिन हम जिंदा हैं, हमारे मताधिकार को छीना गया है, हमें ड्राफ्ट लिस्ट में मुर्दा बताया गया है। और ऐसे लोग राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। यह तस्वीर कल की है। राहुल गांधी ने आज शाम को अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की, वीडियो साझा किया, कांग्रेस की तरफ से वीडियो साझा किया गया, जब इन सब की मुलाकात राहुल गांधी से हुई और राहुल गांधी ने उनके साथ चाय पी। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं यहां, ये महिला कल सुप्रीम कोर्ट में थी, ये भी थे। महिला का नाम है बुचिया देवी, राघोपुर, जो तेजस्वी यादव की कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा, वहाँ के वोटर हैं। और ये शख्स, ये भी उस इलाके के हैं, और कुछ और लोग थे जिनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान प्रशांत भूषण ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, गोपाल नारायण ने, जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं, इन सब ने जिक्र किया कि कैसे एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में मृतकों को जिंदा किया गया है और जो जिंदा हैं उन्हें मृतक बनाया गया है, और लिस्ट नहीं दी जा रही है विस्तार से, डिटेल लिस्ट, ताकि पता चले कि जो 22,30,000 लोग डेड घोषित किए गए हैं उनमें से कितने लोग जिंदा हैं। फिलहाल 10-12 लोग तो कल दिल्ली आए थे। ये राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर है। इन सब का कहना है कि इन्हें एसआईआर में डेड घोषित किया गया। खास बात यह है कि चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिकृत तौर पर ऐसी जानकारी, ऐसी लिस्ट साझा नहीं की गई है, जिसकी मांग आज भी प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में की कि हमें वो लिस्ट चाहिए कि 22,30,000 लोग कहां के, कौन हैं, किस बुथ के हैं, ताकि हम देख सकें, जान सकें, पता कर सकें कि उसमें कितने जिंदा हैं। 10-12 तो दिल्ली पहुंचे, लेकिन हमें पता यह चला कि कुछ गोपनीय स्तर पर या विसिल ब्लोअर के लेवल पर या लोकल लेवल पर राघोपुर और आरा के इलाके में कुछ लोगों को ऐसी जानकारी मिली, ऐसी लिस्ट अनऑफिशियल सोर्सेज से मिली जिसमें डेड लोगों के नाम हैं। और उसी लिस्ट से स्थानीय स्तर पर इन लोगों को पता चला, राघोपुर इलाके के इन वोटर्स को, कि इनके नाम डेड लिस्ट में हैं, यानी इन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया है। तो ये लोग कल दिल्ली आए थे, सुप्रीम कोर्ट भी थे, और राहुल गांधी से इनकी मुलाकात भी हुई। और मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने चाय पी, एक वीडियो बनाया। ये तस्वीरें राहुल गांधी के मुलाकात की है इन लोगों की। वो वीडियो भी मैं सुनाता हूँ। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं। देखिए, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए हैं, कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला था। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। और यही याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं, योगेंद्र यादव खुद याचिकाकर्ता हैं, एडीआर से लेकर और पीयूसीएल और महुआ मोइत्रा और मनोज झा के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चीख चीख कर कल और आज भी कहते रहे कि हमें लिस्ट दीजिए ताकि पता चले कितने जिंदा लोग हैं जिन्हें मुर्दा घोषित करके उनके वोट काटे गए। बहरहाल राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात के बाद जो लिखा, बताया। अब ये एक वीडियो जारी किया है, राहुल गांधी की तरफ से किया गया है, 3 मिनट का वीडियो है, जब राहुल गांधी से सब मिलने पहुंचे। मैं चाहता हूं वीडियो देखें और इससे आप समझें कि एसआईआर कैसे हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई है, चुनाव आयोग के एडवोकेट्स की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, कोई इंटरिम ऑर्डर देगा, अपने जजमेंट को रिजर्व रखेगा, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल ये वीडियो देखिए। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो? जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, मैं इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर, एक पंचायत में
एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर वही 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ नागपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहां बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहां इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होके उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रही है। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कितने दिन से है दिल्ली में? रात में ही आए हैं, आज सुबह ही हैं। जी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में था ना। दिखाई थोड़ी नहीं, आए हैं सुबह से सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़ा देख के जाओ ना। दिल्ली आए तो दिल्ली पहले आए हो, तो थोड़ा दिखाओ ना दिल्ली। तो मार दिया गया। नहीं तो कैसे देखेंगे दिल्ली? डायरेक्ट निकले हैं सर। वहां से जिंदा होके आए ना। They can say कि no entry was required. Enter all the places. टिकट भी नहीं चाहिए। Ticket भी नहीं चाहिए. So every entry place you can. नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? एंट्री कैसे मानेगा सर? सब जगह एंट्री लेके। सर लोग आशा से आया है, इसीलिए कि सर के पास जाएंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे कि कम से कम हमारा लोग जो कटे हैं उसको सब न्याय हो जाएगा। राहुल गांधी भी इन लोगों से पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता चला कि डेड लिस्ट में आपका नाम है। राहुल गांधी से मिलवाने जो लोग गए थे, ये संजय यादव हैं, आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, एक दो और इसमें आरजेडी के लोग हैं। और राहुल गांधी जानने की कोशिश कर रहे थे, और हकीकत यही है कि स्थानीय स्तर पर पता चला। और अभी 2 जगह के बारे में पता चला, आरा और राघोपुर। जैसे आरा में भी एक मिंटू पासवान नाम के आदमी हैं भोजपुर जिले में, जो आरा विधानसभा के हैं, वो भी कल आए थे। उनका भी कहना है मृत घोषित कर प्रारूप प्रकाशन से उनका नाम हटा दिया गया है, और वो पेशे से मजदूर हैं, मैट्रिक पास हैं। और उसके बाद उन्हें भी स्थानीय स्तर पर पता चला बीएलओ उनके पास नहीं आए थे। और यही शिकायत है कि बीएलओ गए नहीं, बीएलओ से मुलाकात मतदाताओं की बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। और इसी तरह की धांधली है कि बीएलओ ने दफ्तर में बैठकर, ब्लॉक ऑफिस में बैठकर, सीओ वीडियो के ऑफिस में बैठकर, या कहीं भी किसी मंदिर, दुकान, स्कूल पर बैठकर धड़ल्ले से फॉर्म को भर दिया अपनी तरफ से। और कौन जिंदा कौन मुर्दा, और उसको लेकर तमाम तरह कहानियां। और चुनाव आयोग पर सीधे आरोप है कि जानबूझकर इस तरह से ड्राफ्ट लिस्ट बन रही है जिसमें नाम कटे। कल योगेंद्र यादव ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी कि पहला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसमें सिर्फ डिलीशन है, एडिशन नहीं है। कोई भी रिवीजन होता है तो कुछ लाख लोगों के नाम कटेंगे, लेकिन कुछ लाख नए वोटर के नाम जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, जो कल योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिर्फ 65 लाख लोगों के कटने की सूचना आई है, जुड़ने की नहीं आई है। और अभी आने वाले वक्त में, मतलब 1 सितंबर तक, जब ड्राफ्ट लिस्ट को पूरी तरह से स्क्रूटनी जब हो जाएगी, क्लेम और ऑब्जेक्शन का पीरियड खत्म हो जाएगा, तब उसमें से कितने लोगों के नाम कटेंगे अभी ये भी नहीं पता है।
उसमें चूंकि चुनाव आयोग दस्तावेजों पर अड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 दिन में सुनवाई हुई है, उस सुनवाई के दौरान लगातार याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को ये क्यों नहीं मान रहे हैं। जजों का रुख भी कुछ ऐसा ही था जो चुनाव आयोग का रुख है। इसलिए क्या फैसला आएगा पता नहीं, लेकिन अगर उसी आधार पर, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ड्राफ्ट लिस्ट में जो नाम है उनको अगर फाइनल लिस्ट में उनको डालना है उन 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स को, तो अंदेशा है कि उनमें से लाखों वोटर्स के नाम फिर कट सकते हैं। जो प्रशांत भूषण ने आज कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा किए। बिना दस्तावेज मतलब उन दस्तावेज के बिना जो दस्तावेज चुनाव आयोग मांग रहा है, 11 दस्तावेज। तो सवाल उठता है वो क्या होगा। लेकिन बहरहाल आज मुलाकात जब हुई राहुल गांधी की, उसके बाद मैं देख रहा हूं जैसे पवन खेड़ा ने लिखा, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी एक जगह जब जमा हो तीनों, सी अमित और मोदी। ये गाना है, गाने से उन्होंने तुकबंदी बनाया। सुप्रिया सिन्हा ने लिखा, जीवन के बेहद दिलचस्प अनुभवों में एक मृतक लोगों के साथ चाय पीना होगा, चुनाव आयोग के सौजन्य से ये संभव हुआ। और ये कल की तस्वीर है जब योगेंद्र यादव इन्हें कोर्ट में जजों के सामने उन्हें पेश किया था, और तब भी जो चुनाव आयोग के जो एडवोकेट थे राकेश द्विवेदी, वो नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा कि ये नाटक, ये ड्रामा यहाँ क्यों किया जा रहा है एंकर और न्यूज चैनल की तरह। जब ऐतराज किया उन्होंने कि नहीं यहाँ क्यों लाया जा रहा है और ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है, उठ के अचानक खड़े हुए थे, तब जस्टिस ने कहा था, सूर्यकांत ने, कि हमारे लिए तो गर्व की बात है कि भारतीय नागरिक हमारी अदालत में, कोर्ट में है। लेकिन उसके बाद जब इतने सबूत सब कुछ सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग की मंशा संदिग्ध है कि वो लोगों की लिस्ट उस तरह से नहीं दे रहा किस कैटेगरी में क्यों किसके नाम काटे गए, ताकि फैक्ट चेक हो सके कि वाकई 22,30,000 लोग जिन्हें चुनाव आयोग ने मृतक माना है, क्या ये मृतक हैं, या जैसे वो 10-12 लोग दिल्ली आ गए वैसे इनमें से कुछ हजार लोग जिंदा हैं। इन कुछ हजार नहीं, 25,000, 50,000, 10,000, 5,000, 100, 200, 500, कितने भी हो जाएं, क्या ये जिंदा है। उसी तरह से शिफ्टेड लोग, ये जब तक चुनाव आयोग देगा नहीं कि परमानेंटली शिफ्टेड और एब्सेंट कौन है, तब तक ये पता कैसे चलेगा कि इनमें से वाकई शिफ्टेड लोग हैं या अपने गांव में रह रहे हैं, उसी घर, दुकान, मकान, गांव, मोहल्ले में रह रहे हैं, और उसके बाद उनका नाम कट गया क्योंकि बीएलओ पहुंचा नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से फॉर्म जमा नहीं किया या उनका फॉर्म जमा नहीं हुआ, और उसके बाद इनके नाम कट गए, वोट कट गए। अब कहा जाएगा कि फॉर्म 6 फिर से जमा कीजिए नए वोटर की तरह। इस पर भी ऐतराज वकीलों ने जताया, ये कौन सी प्रक्रिया है। तो ऐसे सारे, और ये 2 जगह के वोटर की बात है कि 2 जगह उनके वोट हैं इसलिए कटे। अब यही लिस्ट बार बार चुनाव आयोग से मांगा प्रशांत भूषण ने, योगेंद्र यादव ने, चुनाव आयोग ने अभी तक ऐसी कोई लिस्ट देने से इनकार किया है। लेकिन आज प्रशांत भूषण ने अपनी दलील में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की जजों से कि कम से कम ऐसा इंटरिम ऑर्डर तो दीजिए कि 65 लाख उन लोगों के नाम जिनके कटे हैं, मृतक हों, शिफ्टेड हों, वो लिस्ट हमें मिले, कहाँ, किस वजह से, किनके कटे। और उसके बाद जो एक मैंने पहले की वीडियो में बताया कि जिस तरह से कई जगह की जानकारी आ रही है कि बीएलओ की तरफ से नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में बहुत लोग हैं, वो पता चले। तो इस तरह की मांग की कि कम से कम ये इंटरिम ऑर्डर दें जिससे हम आगे पता कर सकें कि इसमें और क्या गड़बड़ी होने वाली है और जिनके नाम कटे उनके आधार क्या। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो आगे की बात है। फिलहाल इस बात का सबूत है कि एसआईआर में क्या हो रहा है। और मैं लगातार ये बात, मैं जब बिहार में था तब भी मैं बता और दिखा रहा था, जिंदा लोग मृतक की लिस्ट में हैं, जो मृतक हैं 10 साल 15 साल पहले जिनकी मौत हो चुकी, निधन हो चुका, वो अभी भी एसआईआर की लिस्ट में है। एक एक बूथ से 25, 50, 30 लोगों की जानकारी आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक मकान में 200 लोग, 150 लोग, 300 लोग, अलग अलग जातियों के लोग, ये भी सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर सहमति भी जताई कि मुमकिन नहीं है कि इतने लोग एक घर में कैसे रह सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख और फैसला, ऑर्डर क्या होगा, ये ज़्यादा अहम है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 17 तारीख से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बिहार में साझा सभा, रैली है। एसआईआर में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ चुनावी माहौल भी है। तो मैं भी 17 तारीख से बिहार में रहूँगा। कल जो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ होता है या फैसला रिजर्व होता है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुमकिन हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों की हौसला अफजाई के साथ मैं इस तरह की रिपोर्टिंग लगातार करता रहूं, आप तक पहुंचाता रहूं। फिलहाल नमस्कार।